जस्टिन ट्रूडो के गुब्बारे से हवा 2 दफा निकली। चीज जो है ये इट विल गोइंग टू हॉन्ट कैनेडियंस फॉर लॉन्ग। कनाडा और इंडिया फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं इस वक्त। बिल्कुल। भारत के अंदर उन्होंने कहा कि आपने ये ले जाओ, ये जो आपने तोहफे भेजे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ट्रूडो आज बहुत ही ज्यादा रोया कि भारत ने जो 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है वो जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ट्रूडो के इतने रोने धोने के बाद भी मोदी जी का मन नहीं बदला और मोदी जी ने कनाडा को कोई माफी नहीं दी और उनके डिप्लोमेट्स को भारत से निकाल दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे बातचीत करेगी, भारत कनाडा को कैसे तंग कर रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे ये भी रोना धोना कर रहा है कि जो पैरिटी की बात भारत कनाडा के साथ करता है तो अमेरिकी एम्बेसी में भी तो डिप्लोमेट्स बहुत ही ज्यादा है, तो अमेरिका के साथ भारत ऐसा क्यों नहीं करता। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। मोदी सरकार की तोपों का रुख कैनेडियन वज़ीर आज़म की जानिब कि इस वक्त जो इंडिया कर रहा है उसको इंडियन मीडिया फुली सपोर्ट कर रहा है। दी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लुक्स कनाडा फ्रॉम द लेंस ऑफ इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज वेल। अब ये वो इंडियन जो वो बागची साहब है वो कहते हैं जी पैरिटी होनी चाहिए। भी आपको पैरिटी का पहले नहीं पता था पैरिटी का, ठीक है। क्या अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर वो ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू द इंडियन डिप्लोमेट्स इन अमेरिका? वहाँ पे तो इंडिया विल नॉट टॉक ऑफ पैरिटी। हम तो अक्सर बातें करते हैं ना, लोग बातें करते हैं अमेरिकन्स डोंट सपोर्ट इवन द यूरोपियंस इफ दे आर नॉट इन नीड, और इवन यूरोपियंस कंप्लेन करते हैं। आप देखें ना, जो अमेरिका की सारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है दैट इज़ अमेरिका ने बाईपास कर दिया यूरोप को। जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं इंडिया ने बात मार लिया, ठीक है जी। अब ये है कि वो जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई, डॉक्टर जयशंकर जो है उसने वहाँ पे यूएन में जाके बातें की, और फिर जो डॉक्टर जयशंकर को प्रोटोकॉल मिला था यूएन के इजलास के बाद 20 दिन, जस्ट G20 के 20 दिन बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात, डायस्पोरा से मुलाकात, फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात, थिंक टैंक्स से मुलाकात। थिंक टैंक्स जो है ना, और जिन्होंने कहते हैं ना थोक दे साहब ने थिंक टैंक्स उन्होंने बुला लिए थे अपने हाई कमीशन में। सो ये चीज़ जो है ये इट विल गोइंग टू हॉन्ट कैनेडियंस फॉर लॉन्ग। कनाडा और इंडिया फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं इस वक्त। बिल्कुल। भारत के अंदर उन्होंने कहा कि आपने ये ले जाओ, ये जो आपने तोहफे भेजे हैं भारत के अंदर, अपने डिप्लोमेट अगर नहीं लेके जाओगे तो इम्यूनिटी इनकी हम कैंसिल कर देंगे। उसके बारे में रिटेलिएशन में कनाडा ने बड़ा सीरियस जवाब दिया है। उन्होंने कहा दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ कि आप हमारी इम्यूनिटी को नहीं कर सकते, आपने हमें कई जगह पे वीजा ऑफिसेस भी बंद कर दिए हैं कनाडा ने। उन्होंने कहा जी, कनाडा वालों ने कहा जी आपने हमें थ्रेट किया है, ये थ्रेट उन्होंने लिया इसको। ये एक बहुत बड़ी खबर है। जो मैं दूसरा पढ़ रहा था कि जस्टिन ट्रूडो साहब के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। 50 पोल आ रहे हैं कि 57% कैनेडियंस दे आर नॉट सपोर्टिंग जस्टिन ट्रूडो। सर, थोड़ी सी बात अगर हम भारत की करें कि जिस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और कई चीजें G20 SCO वगैरह चल रही थी मीटिंग्स, तो अभी जो कनाडा वाला इशू हुआ है क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या किसी किस्म का डैमेज आप समझते हैं कि भारत को झेलना पड़ेगा, या आप समझ से निकल जाएंगे वो? ऐसा कुछ नहीं, मेरे ख्याल में वो निकल चुके हैं पहले ही। उसकी वजह ये है, आरजू, अगर मेरे देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट कनाडा। अगर मैं एक सिनेरियो पेश करना चाहता हूं, अगर कनाडा के साथ अमेरिका खड़ा होता, उसको सपोर्ट करता, कनाडा के साथ इंग्लैंड खड़ा होता, तो आज कुछ बात कुछ और होगी। और मेरे ख्याल में उनका ना खड़े होने की वजह भी यही है। 2 वजूहात है मेजर। एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और दूसरा ग्लोबल साउथ, और तीसरा उसके साथ इंडो पैसिफिक के अंदर जो ताइवान का मसला है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड टू मेस अप देयर रिलेशनशिप विद इंडिया। तो इन चीजों की वजह से जब इनकी सपोर्ट हासिल नहीं हुई, देयर वाज विक्ट्री फॉर द इंडिया, देयर वाज अ विक्ट्री फॉर द इंडिया। अब वो उस मसले में से भारत निकल चुका है। इसमें अगर जो नुकसान है वो कनाडा का है। जस्टिन ट्रूडो के गुब्बारे से हवा 2 दफा निकली। एक दफा तो जब उन्होंने वो जो 85 साला बंदा जो कि नाजी था खुद, उसको बुला के 10 दिन बाद ही ये भारत के ऊपर ब्लेम लगाने के बाद अपनी असेंबली में बुला के जब उसके लिए तालियां बजवाई,
और साथ ही अगले दिन स्पीकर साहब को रिजाइन देना पड़ा। दे लास्ट देयर क्रेडिबिलिटी, राइट, कि ये अपना होमवर्क करने के बगैर अपने लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर आके लोगों को अक्यूज करते। तो वो, और दूसरा अमेरिका साथ नहीं उनके आया, यूके उनके साथ नहीं गया, तो उसमें वो दे लास्ट तक, मेरे ख्याल में उसमें वो कोई डैमेज नहीं होगा उनको बिल्कुल किसी किस्म का। बल्कि मैं समझता हूं कि आगे इस वक्त भारत को जो कल उनकी मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो हजरत हॉस्पिटल के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई थी, उन्होंने बिल्कुल सही किया, बड़े बहुत केयरफुली चल रहे हैं वो। एवरीवन हैज टेकन इट वेरी लाइटली एट ऑर्डर ऑफ द डे। और दूसरी चीज देखिए आज की डेट में क्या है ना, फॉरेन मिनिस्टर की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया। हाँ, तो उनको तो करना ही था ना, क्योंकि इंडिया ने उनसे रिक्वेस्ट कहा था कि आप वापस लें, हमने इनको अदरवाइज उनको पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो उनको निकालना पड़ेगा। उनके पास कोई सबूत नहीं था। वरना मैं ये कह रहा हूं यार कि तुम्हें एलिगेशन लगाने की क्या जरूरत है? तुम स्टेट हो, सॉवरेन कंट्री हो, तुम्हारे पास आर्मी है, इंटेलिजेंस फॉरेन की है, तुम्हारे पास डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, तुम्हारे पास फाइव आइज का इंटेलिजेंस है। वेयर आर दीज पीपल भाई? 5-6 लोग कहां गायब हो गए? हैव दे वैनिश्ड इन द एयर? ये अभी तक एलिगेशन ही रह गया भाई। इस बात को हुए 1 महीना हो गया। ऐसे तो यार कोई कुछ भी बोल दे भाई। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ट्रूडो जो अभी रोना धोना कर रहा है कि ये जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है और भारत ये सब इलीगल चीजें कर रहा है, तो ये अगर इलीगल है तो ट्रूडो मीडिया के सामने रोना धोना बंद करके यूएन में क्यों नहीं जाता? ट्रूडो यूएन में इसीलिए नहीं जाता क्योंकि भारत ने जो भी किया है वो पूरी तरह से इलीगल है। भारत ने पैरिटी की बात की है, मतलब कि कनाडा में जितने भारतीय डिप्लोमेट्स है उतने डिप्लोमेट्स कनाडा के भारत में होने चाहिए। ये कोई इलीगल चीज नहीं है और भारत किन लोगों को इम्यूनिटी देगा ये भारत का डिसीजन है, इसमें कनाडा कुछ कर नहीं सकता। तो ट्रूडो ने जो भी रोना धोना किया है वो सिर्फ अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए किया है कि ट्रूडो को पता है कि अमेरिका ने भी कनाडा का साथ छोड़ दिया है और अमेरिका के पेंटागन के एक ऑफिशियल ने कहा था कि अगर हमें कनाडा और इंडिया में से चूज करना पड़े तो हम इंडिया को चूज करेंगे। तो कनाडा आइसोलेटेड हो गया है और अब ट्रूडो अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए ये सब नौटंकी कर रहा है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अब सिर्फ डिप्लोमेसी निकले है। कनाडा का जो कॉन्सुलेट है चंडीगढ़ में वो भी बंद होने वाला है। भारत सिर्फ वेट कर रहा है। ट्रूडो ने जो हरकत की थी पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा के, उसका नतीजा ट्रूडो को भुगतना पड़ेगा और वही ट्रूडो भुगत रहा है। तो अभी रोना धोना करके कोई फायदा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।